कल हमने कक्षा 9 का इकाई 2 का पाठ 2.2 गद्दार कौन का आधा पढ़ा था। इसमें हमने अंतिम पेज जो है, पैराग्राफ जो है, उसमें हमने देखा था कि राजा का पुत्र राजा बना और पंडित का पुत्र उसके राज पंडित बनता है। अब आइए आगे देखते हैं क्या होता है। अब रोज सवेरे नृत्य और संगीत की महफिल जमती। राजेंद्र को बड़ा मजा आता। रामचरण बीच में कभी उन्हें टोकता, प्रजा की ओर उनका ध्यान खींचता तो वे उसे झिड़क देते। जब से राजा का पुत्र जो है राज दरबार संभालने लगा था, उसे बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि हर सवेरे वह नृत्य और संगीत की महफिल जमाता था। रामचरण जो पंडित का बेटा था, वह उन्हें टोकता था और उनका ध्यान प्रजा की ओर खींचता था, किंतु वह उसे झिड़क देते थे। अजीब परिस्थिति आ गई। वैसे रामचरण जानता था कि बुरी आदतें को जल्दी ही बदला नहीं जा सकता। परिस्थिति बड़ी अजीब हो चुकी थी, किंतु रामचरण को पता था कि बुरी आदतें जो है उसको इतनी जल्दी नहीं बदला जा सकता। वह अपमान सहता और अपने कर्तव्य का पालन करता जाता। उसको हर बार झिड़क दिया जाता था, किंतु वह अपमान सहते हुए भी अपने कर्तव्य का पालन करता था। परंतु कब तक? इधर राजा की विलासप्रियता बढ़ती गई और इधर खजाना खाली होता गया। राजा क्या है, नृत्य देखने और विलास में मग्न हो गए और खजाना जो है खाली होता गया और प्रजा के दुख भी बढ़ने लगे। रामचरण ने राजा को आखिरी नेक सलाह दी। परिणाम में उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। रामचरण ने उसे एक बार फिर से नेक सलाह देने की कोशिश की, किंतु उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। रामचरण निराश नहीं हुआ। उसने आसपास के गाँव में शिक्षा प्रसार का बीड़ा उठा लिया। रामचरण को नौकरी से निकाल दिया गया, किंतु वह निराश नहीं हुआ और आसपास के गाँव में शिक्षा का प्रचार करने का जिम्मा उठा लिया। उसे इस काम में बड़ी सफलता मिली। धीरे धीरे राजा के कुछ खुशामदीद को यह बात खलने लगी। वह आसपास के गाँव में शिक्षा का प्रसार करने लगा। इससे में उसे धीरे धीरे सफलता मिलने लगी, किंतु राजा के कुछ आदमी थे जिनको यह बात अच्छी नहीं लगी। ज्यों ज्यों रामचरण का यश बढ़ता जाता, त्यों त्यों उनकी शिकायतें भी बढ़ती गई। जैसे जैसे रामचरण सफलता की ओर आगे बढ़ता, वैसे वैसे उसकी शिकायतें भी बढ़ती जाती थी। एक दिन उसे प्रजा को भड़काने के आरोप में राजा के सामने पेश किया गया। एक दिन ऐसा हुआ कि प्रजा को राजा के खिलाफ भड़काने के लिए उसे राज दरबार में पेश किया गया। नए राजपुरोहित ने मामलों की संगीन बताया। नए राजपुरोहित जो है वह बताते हैं कि मामला काफ़ी संगीन हो गया है। उसने कहा, प्रजा को राजा के विरुद्ध भड़काना सबसे बड़ा पाप है। राज दरबारियों ने भी हामी भरी। उन्होंने यह कहा कि राजा के विरुद्ध किसी भी राजा के प्रजा को भड़काना बहुत बड़ा पाप है। इस बात के लिए जो राज दरबारी बैठे थे, उन्होंने भी हामी भर दी। बेचारा रामचरण क्या करता, उसकी एक ना सुनी गई। वहाँ पर रामचरण जो था, पर उनकी किसी ने भी नहीं सुनी। मृत्युदंड सुनाने से पहले राजेंद्र शाह ने पूछा कि यदि कोई अंतिम इच्छा हो तो कहो। उसे मृत्युदंड दिया गया, पर मृत्यु से पहले उनसे पूछा गया कि यदि कोई अंतिम इच्छा, आखिरी इच्छा हो तो कह सकते हो। रामचरण ने कहा, महाराज, अब तक मैंने आपको अपनी शक्ति के अनुसार बहुत सी बातें बतलाई। अब चाहता हूँ कि मोतियों की फसल उगाने का गुर भी आपको सिखा दूँ। अंतिम इच्छा के लिए उसने यह कहा कि मैंने अब तक अपनी शक्ति के अनुसार ही बातें बतलाई है। अब चाहता हूँ कि मोतियों की फसल उगाने के गुण जो होते हैं वह मैं आपको बता दूं। यह सुनना था कि दरबारी दंग रह गए। कुछ लोगों को शंका हुई कि यह कहीं धोखा देकर भाग न जाए, परंतु राजा ने उस पर विश्वास किया। यह सुनते ही सारे दरबारी दंग रह गए, पर कुछ लोगों ने यह सोचने लगे कि कहीं यह धोखा देकर भाग तो नहीं जाएगा, किंतु राजा ने उस पर विश्वास किया। कहा, हाँ, तुम्हें मौका देंगे, अपनी यह विद्या तुम हमें अवश्य सिखा दो। राजा से आज्ञा लेकर रामचरण अपने काम में जुट गया। राजा उन्हें मौका देता है और कहता है कि तुम अपनी विद्या हमें सिखा दो। वह राजा से आज्ञा लेता है और अपने काम में जुट जाता है। उसने कुछ बीघे अच्छी जमीन ली, उसे जोतकर उसमें गेहूं डलवा दिए। उसने कुछ बीघा जमीन खरीद लिया और उसे जोतकर उसमें गेहूं के दाने डलवा दिए। शर्त यह रखी गई कि वह अपना काम चुपचाप ही करेगा, कोई भी उसे बाधा न डाल सकेगा। उसने इस बात के लिए शर्त रखी थी कि वह जो भी अपना काम है वह चुपचाप से करेगा, कोई भी इस पर बाधा न डाल सके। दुश्मनों ने बहुत चाहा कि देखे आखिर वह पंडित का बच्चा करता क्या है, परंतु वे रामचरण के काम की टोह न पा सके। उनके जो कुछ दुश्मन हो गए थे, उन्होंने बहुत कोशिश की कि वह देख सके कि वह क्या कर रहा है, किंतु रामचरण के काम की वह टोह न पा सके। समय पर अंकुर निकले और फिर पौधे बड़े हो गए। बीज के अंकुर निकलने लगे और फिर पौधे बड़े होते गए।
एक धुंध भरी सुबह को रामचरण राजा और उसके मुसाहिबों को लेकर खेत पर पहुंचा। एक दिन धुंध सा छाया हुआ था। सुबह उसी समय राजा और उसके मुसाहिबों को लेकर खेत पहुंच जाता है। हरा पौधा ओस की सुनहरी बूंदों से जड़ा हुआ हरा पौधा था, जिसमें ओस की बूंदें जड़ी हुई थी। रामचरण ने कहा, लीजिए मोतियों की फसल। रामचरण उसी को कहते हैं कि लीजिए मोतियों की फसल। एक मुसाफिर जो ही उसे तोड़ने के लिए बढ़ा, रामचरण चिल्लाया, ठहरो, यह मोती की पवित्र फसल है। एक मुसाहिब जैसे ही उसको तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, रामचरण उसे जोर से चिल्लाता है कि ठहरो, यह मोतियों की पवित्र फसल है। इसे वही व्यक्ति हाथ लगा सकता है जिसने अब तक देश के प्रति गद्दारी न की हो। वह कहते हैं कि इसे वही लोग हाथ लगा सकता है जिसने अब तक देश के लिए कोई भी गद्दारी नहीं की हो। सबके चेहरे फीके पड़ गए। कुछ देर तक वे एक दूसरे की सूरत देखते रह गए। ऐसा कहते ही सबके चेहरे फीके होते गए और एक दूसरे की सूरत देखने लगे। जिधर से जाते बना सब चल दिए। जिधर से उनको रास्ते मिला जाने के लिए, उधर से वह चल दिए। अंत में बचे राजा। उसकी आंखें आत्मग्लानि से मानो चमक उठी। सभी लोग के जाने के बाद अंत में राजा बचता है और उसकी आंखों में आत्मग्लानि, शर्मिंदगी चमक उठी। दूसरे ही पल उसका मस्तक पंडित रामचरण के चरणों में था। एक पल में उसको आत्मग्लानि हुई और दूसरे ही पल वह पंडित रामचरण के चरण में गिरा हुआ था। तो यह था हमारा पाठ 2.2 गद्दार कौन, कक्षा 9 से। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके अभ्यास और प्रश्न उत्तरी हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।